उम्मीद है कि दिल खोल के आपकी सुनेंगे और आपके साथ हम तमाम समाप्त करेंगे और मुस्तफीद होंगे। बाहर आई है गुलसितां में चमन में बुलबुल चहक रहे हैं। बाहर आई है गुलसितां में चमन में बुलबुल चहक रहे हैं। फिजा में खुशबू बसी हुई है, हवा के जैसे उधक रहे हैं। सजा है मैं खाने मोहब्बत बिला के सामन झलक रहे हैं। सजा है मैं खाने मोहब्बत खुला है मैं खाने मोहब्बत बिला के सामन झलक रहे हैं। संभल के बैठे हैं पीने वाले न पीने वाले बहक रहे हैं। बाहर आई है गुलसितां में। भैया आप आगे तशरीफ ले आए, बड़ा अच्छा लगा। निशान साहब भी तशरीफ लाए, फराज साहब अभी आप याद फरमा रहे थे। निशान साहब तशरीफ लाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ताक़ीद में तशरीफ लाए तो मैं आगाज में आपकी इस्तकबाल में थोड़ी सी निज़ामत कर देता हूँ। इंशाअल्लाह फिर आपकी निज़ामत में तमाम शोराए किराम यहाँ पर इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे और आपसे निज़ामत में इंशाअल्लाह रहिएगा। कि जरा पैर बुलादा फरमाइए निशान भाई, जरा आ गए तो जरा साथ दीजिएगा कि बाहर आई है गुलसितां में चमन में बुलबुल चहक रहे हैं। फिजा में खुशबू बसी हुई है, हवा के जैसे लटक रहे हैं। सजा है मैं खाना मोहब्बत बिला के सामन झलक रहे हैं। संभल के बैठे हैं पीने वाले न पीने वाले बहक रहे हैं। संभल के बैठे हैं पीने वाले न पीने, पैर बुलादा फरमाइएगा। और ये अपना जो काफिया होगा वो आप तमाम हजरात पहुंचेंगे। संभल के बैठे हैं पीने वाले न पीने वाले बहक रहे हैं। तो अमीन गुलशन का फैसला है बगौर सुन ले गुलाम ज़ादे, अली के शहदा हलाल ज़ादे, अली के दुश्मन हराम ज़ादे। अली के शहदा हलाल ज़ादे, अली के दुश्मन आमादा है। देखिए जब तक आप आमादा नहीं होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अच्छे वक्त पर खड़ा कर दिया गया है और हमारे अजीम साहब का हुक्म था। अब मैं भी आपसे दिल खोल के गुफ्तगू कर सकता हूँ और आप बता तो इंशाअल्लाह आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ न कुछ अशार आपकी खिदमत में जरूर पेश किए जाएंगे। जरा आमादा रहिएगा कि अगला बद मुलाज़ा फरमा लें कि न आए जिसपा बिला की खुशबू वो नस्ल भूली भली नहीं है। फिर सुन लीजिए मिश्रा, न आए जिसपा बिला की खुशबू वो नस्ल भूली भली नहीं है। बगैर हुब्बे अली जो महके चमन में ऐसी कली नहीं है। न आए जिसपा बिला की खुशबू वो नस्ल भूली भली नहीं है। बगैर हुब्बे अली जो महके चमन में ऐसी कली नहीं है। ये कौन कहता है शम में वहदत बशर के दिल में जली नहीं है। अगर खुदा सा खुदा नहीं है तो फिर अली सा अली नहीं है। चलो ये थोड़ा सा हौसला दीजिएगा। ये जो बाहर खड़ा दिला किसी का तशरीफ नहीं है, बात शुरू हो चुकी है। लेकिन बाहर खड़े हो बिना किसी जरूरत के खड़े हो, उनसे बहुत दोबारा गुजारिश है कि आप अंदर तशरीफ ले आए और जल्दी जल्दी अपनी नशीब का तैयार करने सिलसिले को आगे बढ़ाना है, काफी काफी न होने पाए। फिर सुन लीजिए भाई कि न आए जिसपा बिला की खुशबू वो नस्ल भूली भली नहीं है। अगर न आए जिसपा बिला की खुशबू वो नस्ल भूली भली नहीं है। बगैर हुब्बे अली जो महके चमन में ऐसी कली नहीं है। ये कौन कहता है शम में वहदत बशर के दिल में जली नहीं है। ये कौन कहता है शम में वहदत बशर के दिल में जली नहीं है। ये कौन कहता है शम में वहदत बशर के दिल में जली नहीं है। अगर खुदा सा खुदा नहीं है तो फिर अली सा अली नहीं है। मुसैरियों अख्तियार उसका भी हर तुमसे जुदा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी लेकिन अली हमारा खुदा नहीं। अली के बंदे हैं हम भी लेकिन अली खुदा जिसकी तशरीफ़ है। एक ज़माने के बाद खुदा की कसम तो फेरिस्त आपके सामने मुरतब की गई है। जनाब अजीम साहब काबिल मुबारकबाद है और अंजुमन मश्क सकीना के तमामी अफराद और मेंबरान और इंतजामिया इस जश्न के काबिल मुबारकबाद हैं। यकीन जानिएगा कि ऐसी फेरिस्त उन्होंने जो मुरतब करके दी है, इंशाअल्लाह तमामी शब आप भी महसूस होंगे और मुस्तफीद होंगे। बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन तहत, उलमा, शोरा, खुतबा, ये बेहतरीन मुज़य्यन फेरिस्त मेरे हवाले की गई है। इंशाअल्लाह जरूरत न पड़ेगी निज़ामत की, सिर्फ आपकी खिदमत में इतनी देर के लिए हाजिर होना पड़ेगा कि सिर्फ आने वाले शायर का तारुफ करा के उसे आपकी बारगाह में पहुंचा दिया जाए। जरा आप आमादा रहिएगा, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक और सवाल जज़ब आगे तशरीफ ले मोहब्बत आप आगे तशरीफ ले थोड़ा सा नहीं है। अरे एक और आ गया, इधर जगह खाली है, आप ही से कहते हैं आप आ जाइए। चलिए सलावत पढ़िए आप अलग भाई की तशरीफ ला रहे थे, आ जाते तो मुनासिब होता। और
हाँ ये बात भी हो सकती है मार्शल की अगर तो सिफत है तो अगर आ रहे पहले आ गए होते मेरा भाई तो हाथ मिला लिए होते और आप इत्मीनान से बैठ चुके होते। मदन है अब्दुल नुसैरियों अख्तियार उसका भी हर तक उनसे जुदा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी लेकिन अली वो रह गया था आपके ऊपर वो मैं चाह रहा हूँ एक शेर रह गया था बाद में मुझे फोन करके किसी ने याद दिलाया था वो शेर मेरा नहीं वो मरहूम फजल लखनवी का शेर था मेरा और बड़ी सियाफत फरमाई आपने अल्लाह आपको आपके खाना को और आपके रवायती को शादो आबाद रखे बेहतरीन जश्न आपने मुनक्किद किया था। अब वो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है तो वो एक शेर आप तक पहुँचा दूँ आपको देख के याद आया तो पूरी तरह तवज्जो होकर सुनिएगा। ये नौजवान तशरीफ फरमाए देखिए सुनने के लिए दो चार अफराद की हो तो उतना काफी हुआ करता है और मैं जश्न में हूँ और पूरी तरह से बारगाह है अहले बैत अलैहिस्सलाम में हाजिरी हो रही है। सबकी तवज्जो कीजिएगा ये कैमरे जो है मसनूई हैं असल में वो वहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें सबकी हाजिरी दर्ज हो रही है आप तवज्जो रहिएगा। वो फजल साहब का असल में वो शेर आपको सुना था फजल लखनवी का वो शेर है छोटे हजरत के हवाले से जिसके बारे में ये है कि अभी तक वो अछूती फिक्र का एक लौता शेर है तवज्जो कीजिएगा। फराज भाई जरा उस एक शेर के लिए आमादा हो जाइएगा। वो बज़माने ज़मीन करबला मैंने इस्लाम भी ली फारूक साहब बज़माने ज़मीन करबला आप देखिए कहाँ कहाँ से उस्तादी के ऊपर निकल रहे हैं ताल्लुक अभी मुकम्मल हुआ नहीं ये शख्सियत आपके सामने जो है इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता जब खुल के मैंने कहा ना कि इंशाअल्लाह बहसे खतीब भी आप समाप्त फरमाएंगे और बहसे शायर भी अभी वो कलाम निकाल के रखे हैं फराज बाकी साहब ने इस वक्त अभी मैं अभी ऊपर साथ में ही आ रहा हूँ ये गवाही देंगे इस बात की कि वो पुराने 2000 से पहले 2000 से पहले के जो कलाम जो कुछ बयान में और डायरी में इधर उधर मिल गए थे उनमें से एक आध दो कलाम आज सुनेंगे कम से कम 15-18 साल पुराने आप खतीब और आलिम की हैसियत से आप एक बेहतरीन शायर इंशाअल्लाह वो भी आप इंशाअल्लाह आप समाप्त फरमाएंगे। अब बात आगे बढ़ रही है फजल साहब को वो पूछा करबला कहती है ईमान का मेयार हूं मैं बात पहुंच जाए तो बोल दीजिएगा थोड़ा आमादा होगा फिर मैं आगे चलता हूं। करबला कहती है ईमान का मेयार हूं मैं पहले जंगल थी मगर आज से गुलजार हूं मैं शाहजादे ने पैगंबर के खरीदा है मुझे शहज़ादे हजरत आदम की खरीदार हूं मैं शाहजादे ने पैगंबर के खरीदा है मुझे शहज़ादे हजरत आदम की खरीदार हूं मैं मेरे सर्रों में ही इस्लाम है सूरज की कसम मेरे सर्रों में ही इस्लाम है सूरज की कसम ये पैसा की तरह मरकज़े अनवार हूं मैं ये पैसा की तरह मरकज़े अनवार हूं मैं आसमानों की बुलंदी है मेरे दिल का नशेब तवज्जो आसमानों की बुलंदी है मेरे दिल का नशेब आखिरी सजदे शब्बीर की हकदार हूं मैं आसमानों की बुलंदी है मेरे दिल का नशेब आसमानों की बुलंदी है मेरे दिल का नशेब आसमानों की बुलंदी है मेरे शेर रमलाया फरमाई कि वो आप शेर पेश करता हूं आसमानों की बुलंदी है मेरे दिल का नशेब आखिरी सजदे शब्बीर की हकदार हूं मैं तो दस्ते ज़ैनब की रसन में है मेरा कल्ब असीर बाए सज्जाद की बेड़ी में गिरफ्तार दस्ते ज़ैनब की रसन अब वो शेर सुन लीजिए वाकई ये फिक्र अछूती थी उस वक्त और अब तक वो मिसरा अपनी जगह तन्हा है। बहुत इत्मीनान से वो शेर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि दस्ते ज़ैनब की रसन में है मेरा कल्ब असीर पाए सज्जाद की बेड़ी में गिरफ्तार हूं मैं तो मेरी ही खाक पे अब्बास का टप्पा है लहू फिर सुन लीजिए मेरी ही खाक पे अब्बास का टप्पा है लहू सारी दुनिया की जमीनों की अलमदार हूं मेरी खाक पे अब्बास का टप्पा है लहू सारी दुनिया की जमीनों की मिल के नारे आवाज़ बुलंद नारे सिलसिले को आगे बढ़ाना है आप हमारा हो जाए मैं चाह रहा था कि कुछ अपराध और भी आना है और इस मामले में शरीक हो जाता है रफ्ता मंदिर की तरफ बढ़े आप आमादा है और बेदार है जितने आजाद खुशी फरमा है शुक्रगुजार हूँ और अगर मेरी आवाज़ सामने जो खड़े अफराद नौजवान हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बराए करम आप हज़रात अगर अंदर तशरीफ ले आए तो यहाँ तादाद में भी इजाफा हो जाएगा और समाप्त भी हो जाएगी और इसके बाद मौलाना मफूद को मैं दावत सफर भी दे देता तो आपकी क़यामत ईमानी के लिए और आपके रिश्ते रूह के लिए एक अच्छा
वहाँ वालों की भी आवाज यहाँ अजीम साहब से दरखास्त है कि जिन हजरात के साथ वहाँ खड़े हुए हैं, अगर उन्हीं को अपने हमरा के अंदर तशरीफ ले आए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अजीम मजमा हो जाएगा। हाँ मजमा अजीम हो जाएगा, अजीम मजमा होगा। हाँ नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक। अजीम भाई जो भी अगर आप वहाँ पे खड़े हुए बताया करें, आप इतनी जहमत फरमाएं कि सबको लेके आप खुद अंदर तशरीफ ले आए ताकि सिलसिले को आगे बढ़ा दिया जाए। और बात देखिए जिसने गुलचहाए गुलिस्तान ततहीर, और जाहिर है कि जब गुलचहाए गुलिस्तान ततहीर का तज़किरा हो तो बात करबला से शुरू होगी, ये एक सिलसिला है। और उसके बाद फिर आपकी समाज पर मबनी है कि ये बात कहाँ तक चली जाए। चूँकि हमारे भाई मेरा भी थोड़ा सा मुतवज्जह रहिएगा, अभी आवाज़ की जरूरत ज़्यादा है, इसलिए कि जब तक ये कुर्सियाँ भर नहीं जाती हैं तो जब तक आप की मुतवज्जह कम से कम आप क्योंकि आगे बैठे हुए आप एक सलावत पढ़े वाले करीम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम की बातें होती हैं, इस्लाम तबलीग की बातें होती है, सारी बातें आपके पेश नजर हैं, मगर एक बात जब इस्लाम का एक बंद आपकी बारगाह में पेश करता हूँ ताकि उससे थोड़ा सा खुलासा हो और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूँ। जनाब भाई इस्लाम एक बंद मुलाजा फरमाइए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस्लाम कहीं मुरसल आजम की दुआ है। बिल्कुल लीजिए नौजवान बैठे हुए हैं, इस्लाम कहीं मुरसल आजम की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़र्ब शहे खुदा खुशा है, इस्लाम कहीं मुरसल आजम की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़र्ब शहे खुदा खुशा है, इस्लाम कहीं गिरिए ज़हरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबला है। इस्लाम कहीं मुरसल आजम की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़र्ब शहे खुदा खुशा है, इस्लाम कहीं गिरिए ज़हरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबला है। तो औलाद पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कोई दीन है इस्लाम। औलाद पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कोई दीन है, इस्लाम नहीं है। एक मतला याद आ रहा है जनाबे नजफ साहब उतरौलवी का, पूरी तरह मुतवज्जो होकर सुनिएगा। अब आपको अपनी मंदिर पर लेके आए हो, जनाब कानून साहब तशरीफ ले आए हैं और जो बाहर खड़े को वो भी रफ्ता रफ्ता अंदर तशरीफ ला रहे हैं। आप उधर से गुजारिश है बुलंद तरीन सलावत पढ़ने पर मोहम्मद आए तशरीफ आइए आइए आइए। अभी सब थोड़ा सा आमादा हो जाए, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जितने अफराद भी हैं बेदार हैं, मुतवज्जे हैं, यकीनन वो जश्न में शिरकत के लिए आए हैं और पूरी तरह आमादा हैं। मैंने जो बात कह दी है जनाब नजफ उतरौलवी साहब का एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि बात इस्लाम और करबला तक पहुँच गई है। अब तमामी मातमदारों की नजर ये मतला कर रहा हूँ, तमामी अदादार तशरीफ फरमा है और मैं किराम से तवज्जो चाहता हूँ। जनाब नजफ उतरौलवी बात फरमाते हैं तो कहते हैं कि नमाजों रोज़ों हज्जो ज़कात से पहले, आमादों के इस्तेमाल करिएगा, नमाजों रोज़ों हज्जो ज़कात से पहले, नमाजों रोज़ों हज्जो ज़कात से पहले, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। नमाजों रोज़ों हज्जो ज़कात से पहले गमे हुसैन मिला वाजिबात से, शायद सुनिए, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले तो खुदा के दीन का सूरज गुरूब हो जाता, हुसैन आ गए मक़तल में रात से पहले। खुदा के दीन का सूरज गुरूब हो जाता, हुसैन आ गए मक़तल में रात से पहले। वाह वाह वाह। अब एक नारा लगाइए, नारे हैदरी बुलंद सलाम। आइए जनाब
आप आमादा हैं, मुहज्जिर हैं। मैं आप सबकी तरफ से मैं इल्तिमास लेके पढ़ता हूँ मौलाना फराज वास्ती साहब अल्लाह की बात और मिल के आवाज दे, नारे से नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सभी में तशरीफ ले आइए, अंदर आपकी कभी कर रही है, थोड़ा सा बताओ हमारा हो जाए। खुदा शुक्र कहिए, बंद आपकी बारगाह में नजर करता हूँ, मुख्तलिफ अस्मा को यकजा किया, शोरा इकराम तशरीफ फरमा है, तो फरमाते हैं कि पूरो मलको कुल्दो इरम कौसरो तूबा, आवाज आ रही है? पूरो मलको कुल्दो इरम कौसरो तूबा, संगो शजरो कोहजरो गौहरो दरिया। पूरो मलको कुल्दो इरम कौसरो तूबा, संगो शजरो कोहजरो गौहरो दरिया। रूमो रहे यो मिस्र नजफ यसरबो बदहा, खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुंबद खज़रा करे। फैक मतलब मायला के पूरो मलको जनाब जहां तशरीफ लाया है, क्या कहने पूरो मलको कुल्दो इरम कौसरो तूबा, संगो शजरो कोहजरो गौहरो दरिया। रूमो रहे यो मिस्र नजफ यसरबो बदहा, खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुंबद खज़रा। अरे पूछे जो कोई कौन इमाम अज़ली है, सब देंगे गवाही के हुसैन इब्न। पूछे जो कोई कौन इमाम अज़ली है, सब देंगे गवाही के हुसैन इब्न अली। तशरीफ ला रहे हैं जनाब जाफर रिज़वी साहब। नात और मनक़बत एक मतलब आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि नाते पाक का है कि देखी है कायनात मगर तू नजर में है, देखी है कायनात मगर तू नजर में है, तुझसा न ऐ हबीब कोई बहरोबर में है। ये सुनिए ना, देखी है कायनात मगर तू नजर में है, तुझसा न ऐ हबीब कोई बहरोबर में है। आहट नहीं, गुबार नहीं, नक्शेपा नहीं, खुशबू बता रही है कोई रह गुजर में है। भाई बात गुबार नहीं, नक्शेपा नहीं। अब नात को मनक़बत से मिला जाए, एक शेर मुलाजा फरमाइए कि देखी है कायनात मगर तू नजर में है, तुझसा न ऐ हबीब कोई बहरोबर में है। आहट नहीं, गुबार नहीं, नक्शेपा नहीं, खुशबू बता रही है कोई रह गुजर में है, खुशबू बता रही है कोई रह गुजर में है। तो शाहिद मुबाहिला है तो कर दो बना सबूत, बातिल का हर जवाब मोहम्मद के घर में है। पंजाबी साहब तशरीफ लाते हैं, आपके मेहमान शायद हैं, आप अल्लाह से गुजारिश है मिलजुल कर एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले है तो कर दो बना सबूत। ये कायनात वाले पंजाबी साहब तशरीफ लाते हैं, जनाब खालिद शफी साहब तशरीफ लाते हैं, जनाब अहमद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाते हैं, और आपके दरमियान आपके मेहमान और मेजबान तमामी शोरा किराम जनाब फारूक दरबारी साहब तशरीफ फरमा है, जाफर साहब अभी आपके रूबरू थे, अल्लामा फराज वास्ती साहब तशरीफ फरमा है, और आसमान शायरी का अख्तर ही नहीं नैयर ही पहुंचने वाला है कुछ देर में, वो भी आने वाले इंशाल्लाह, वो आपके रूबरू चंद लम्हों में इंशाल्लाह। और खतीब जनाब अंबर आफती साहब खतीब विलायत, वो भी इंशाल्लाह आपसे चंद लम्हों में आपके रूबरू तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है, वो भी खतीब विलायत बराबर मामला आमादा है, थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ा लिया। अगर आप आमादा है तो एक ऐसी सलवात पढ़ लीजिए कि मैं आमादा हूँ, जो आपसे आपको मनक़बत से मिला दिया गया। फिर से शेर सुन लीजिए कि आहट नहीं, गुबार नहीं, नक्शेपा नहीं, खुशबू बता रही है कोई रहगुजर में है। शाही मुबाहिला है तो करबो बला सबूत, बातिल का हर जवाब मोहम्मद के घर में है। बातिल का हर जवाब जनाब अनवर हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, और उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा और निदार हो जाए, ताकि मुझे भी लगे कि वाकई आप चश्म में तशरीफ फरमा और शोरा किराम है। मिल के एक नारा लगाइए, नारे हैदरी। ये बस में मैं है जामे जन नहीं, यहाँ कोई किसी से
तो आप हजरात जरा आपकी जिम्मेदारियों को समझें और शोरा किराम की हौसला करें, ठीक। जो उनका हक है उसे आप जाया न करें और पूरी तरह मुतवज्जे रहें। एक बात आपकी खिदमत में शुरू है, नमाज ज़िक्र मवद्दत है। आप हजरात आमादा हैं, माह रजबुल मुरज्जब, फिर उसके बाद माह शाबानुल मौसम, फिर माह मुबारक, बात नमाज तक पहुंची है। तो मैं चाह रहा हूँ अल्लाह की इबादत का तज़किरा फरमा रहे थे, तो मैं एक मतले से थोड़ा सा सफर करता हूँ और देखना ये है कि आप साथ करते हैं या मैं शायर को दावत सफर दे दूँ। अजीम भाई जरा मुतवज्जे रहिएगा, फानूस भाई कि शऊरे दीदाए दीना नमाज पढ़ता है, शऊरे दीदाए दीना नमाज पढ़ता है, अली का देख के चेहरा नमाज पढ़ता है। फानूस का आवाज दीजिए, वो भी कर पाएंगे। तो फिर मैं चाह रहा था, मैं याद आया कि फानूस साहब ने भी नमाज बहुत उम्दा कलाम, बल्कि कल के जश्न में नाजिम साहब ने भी ये बल्कि दोहराया, तो मैंने फिर मुताज़ा हो गया कलाम, बल्कि वो शेर में पढ़ने वाला था, लेकिन आवाज़ तो मुझसे चुकी कलाम है शायर और ज़बान शायर ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जिस मंजिल तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ वहाँ से नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाएंगे जनाब फारूक परवानी साहब। लेकिन आप आमादा होकर सुनिए, फिर सुनिए, बिस्मिल्लाह की नजर करता हूँ। शऊर दीदाए बीना नमाज पढ़ता है, अली का देख के चेहरा नमाज पढ़ता है, यकीन के सजदों से सैराब हो रही है ज़मीन, वो देखो दश्त में दरिया नमाज यकीन के सजदों से सैराब हो रही है ज़मीन, वो देखो दश्त में दरिया नमाज पढ़ता है, तो अज़ान दे के जगाया है इसको अकबर ने, नसीब हुर का सवेरा नमाज। शऊर दीदाए दीना नमाज पढ़ता है, अली का देख के चेहरा नमाज पढ़ता है, यकीन के सजदों से सैराब हो रही है ज़मीन, वो देखो दश्त में दरिया, भाई अपना काम कर दरिया, वो देखो दश्त में दरिया नमाज पढ़ता है, अज़ान दे के जगाया है इसको अकबर ने, नसीब हुर का सवेरा है, के नसीब हुर का सवेरा नमाज पढ़ता है, तो कि न जाने कैसा मुसल्ला है मुर्तज़ा का दयार, नजफ के सहन में काबा। शऊर दीदाए दीना नमाज पढ़ता है, अली का देख के चेहरा नमाज पढ़ता है, अली का देख के चेहरा नमाज पढ़ता है, यकीन के सजदों से सैराब हो रही है ज़मीन, वो देखो दश्त में दरिया नमाज पढ़ता है, अज़ान दे के जगाया है इसको अकबर ने, नसीब हुर का सवेरा नमाज पढ़ता है, न जाने कैसा तवज्जो, न जाने कैसा मुसल्ला है मुर्तज़ा का दयार, नजफ के सहन में काबा, तवज्जो, नजफ के सहन में काबा नमाज पढ़ता है, तो जनाबे फातिमा ज़हरा की उस रिदा को सलाम, जहां कदीर का मौला जनाबे फातिमा ज़हरा की उस रिदा को सलाम, बहुत शुक्रिया जनाबे फातिमा ज़हरा की उस रिदा को सलाम, जहां कदीर का जनाबे फातिमा ज़हरा की उस रिदा को सलाम। आइए हज़रात, मुसल्ला लगा हुआ है और मुसल्लीन तशरीफ फरमा है, जमात का एहतमाम हो जाए। जनाबे फानूस परवानी साहब की उसी कलाम से इब्तिदा होगी, जनाबे फानूस साहब तशरीफ लाए, मगर आप एक सलावत ऐसी पढ़ दीजिए कि फानूस भाई को तुम्ही के एक नारा लगा दीजिए, नारा हाय अली। एक नौजवानों में मेहमान
बेहतरीन लबो लहजे का शायर। मैं समझता हूँ कि गालिबन इस जश्न में तो बहुत दिन बाद आ रहे हैं, आ चुके हैं। एक अरसा हो गया है, काफी वक्फा है, काफी फासला है, तवील अरसा हो गया। जनाबे अख्तर सिलसिली साहब, मैं उन्हीं का एक शेर पढ़ता हूँ ताकि मौलाना ने जिस मंजिल पर आपको लाके छोड़ा है, तेरी कुर्बानी है दोनों के बराबर, इमामत की पैगंबर। आपने अशार महफूज किए, मक़ूम महफूज किए। इमाम खुद मालिक को मुख्तार होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। मगर एक शेर पढ़ता हूँ, तारीख आपके पेश नजर है। अख्तर सिलसिली का ये शेर है जो तशरीफ लाए हैं, वो शेर पढ़ता हूँ। नौजवानों, शेर की नौइयत जरा सा महसूस करना। कभी कभी ये शेर याद आता है, याद आ गया तो मैं पढ़ रहा हूँ। फराज भाई, आपके शेर से याद आया, इजाजत लेता हूँ। अब आप सुनिए वो शेर के शहजादी ने बुलाया था। तवज्जो। तूफाने अब्बास के जलाल का तूफान रोकने, फिर समय मिसरा बोल दे रहा हूं ताकि दूसरा मिसरा आसान हो जाए। अब्बास के जलाल का तूफान रोकने, ज़ैनब मदद को आओ, अकेला हुसैन है। अशार सारे याद है मगर अशार में पढ़ता नहीं, सिर्फ मतला सुनिए। मोहसिन अलीपुरी का मतला सुनिए बारगाह मौलाए मुत्तकियान में। और अंबर भाई शायद बात से बात मिल जाए, आप वहां तक पहुंच चुके हैं तो ये बात सुनिए। वो कहते हैं कि बहर कौसर से वुजू करके सूरज करता है जियारत हैदर की। नहीं पहुंची बात भाई। मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों मिसरे उसी अंदाज से सुन लिए जाए जैसे उन्होंने कहे। कौसर से वुजू करके सूरज करता है जियारत हैदर की, कौसर से वुजू करके सूरज करता है जियारत हैदर की, हर सुबह निकलने से पहले लेता है इजाजत, हर सुबह निकलने से पहले लेता है इजाजत हैदर की। जनाबे मोहम्मद वाले मोहम्मद बालूद भाई, जहाँ से आपने बात को छोड़ा है, रजा मौलानी साहब एक बुजुर्ग शायर को महमद शायर और मजबूत शायर रजा साहब का एक शेर मुझे याद आ गया। बात पहुंची थी जनाब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल था। अगर आप हमारा एक शेर में पहुंचा रहा हूँ, आप बेदार हो इंशाअल्लाह, तो उसकी जवाब करिएगा। तो कीजिएगा कि वो कहते हैं कि चलने को तीर, लहजा मुलाजा फरमाइएगा, चलने को तीर चल तो दिया है कमान से, चलने को तीर चल तो दिया है कमान से, नजरें चुरा रहा है मगर बेज़बान से। चलने को तीर चल तो दिया है कमान से। चल भाई यहाँ पे आप जोश हकीकत के लेके आई है, आप जश्न में आए तो कीजिएगा। आलाम व मसाइब में शिकायत नहीं करते, मौला से दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, मौला से दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जज्बात अबूसा की कसम आज भी हम लोग गुर्बत में अकीदे की तिजारत शिकायत नहीं करते, आलाम व मसाइब में शिकायत नहीं करते, मौला से दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जज्बात अबूसा की कसम आज भी हम लोग गुर्बत में अकीदे की तिजारत नहीं करते। तो पानी की हर एक बूंद के मखरूज है वो लोग जो कातिल शब्बीर पर लानत। पानी की हर एक बूंद के मखरूज है वो लोग जो कातिल शब्बीर पर। बात गंगा जमुनी तहजीब तक आ गई थी। आपने ज़ियाफत फरमाई, कहा
हुसैन ने बानों की शान बोलेगा। एक शेर पढ़ता हूँ, आपकी तवज्जो दरकार है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप माहौल को बना कर रखें, तो मैं आपका वक्त न लूं। आपका वक्त मैं तो समझता हूँ कि जब तक मैं आपके सामने वो वक्त लाया हुआ है, हाँ, लेकिन ये सवाब आपको बराबर मिल रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि शोराए किराम को आप जितना सवाल फरमाएंगे उतना मुझे मौका भी मिल जाएगा और आपके दरमियान में हायल भी नहीं रहूंगा। फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ जो अगर आप बाहर से खड़े होकर जश्न देख रहे हैं वो बराए करम अंदर तशरीफ ले आए, ताकि देखने के साथ वो सुनने का भी काम करें और दोनों तरह का सवाब मिले। और यहाँ पर बैठने का भी सवाब है। देखिए बात तो पहुंच रही है आप तक, मैं ये शेर पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद बड़ी ताकीद होती। आज आपसे पहले भाई वजीर साहब ने हमको बताया, और अगर आप बर्बाद आए होते तो इंशाल्लाह आप कभी जिसे हर साल आपके 2-4 शेर में सुनता हूँ, उम्मीद है इस साल भी आप सुनाएंगे। मगर जो आपके अंदर जोश और बलबला, जो जज्बा ईमानी है, जो हबीब इब्ने मज़ाहिर का सदका मिला है, वो मजमे में कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है। और ज़हनिया में मुझे कई ऐसे बुजुर्ग हज़रात हर साल नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह उन्हें हयात जावेदा अता करे और उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ से आगे चलता हूँ। मैक है और मेरा ये मैक है, शेर नजर करना बनी में ये इजाफा हो गया, अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। तवज्जो, अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया, अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। तो सिर्फ लड़ाई ही थी हज़रत अब्बास ने, और फौजें ये समझ बैठी कि हमला हो। लेकिन देखा ये शेर आपने आपको देख के आपके बस्ते को देख के शेर मुझे याद आया। आपकी नजर करता हूँ और सुनो, अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। सिर्फ अल्लाह ही हज़रत अब्बास ने और जालिम ये समझ बैठे कि हमला हो गया। तवज्जो, तो देखकर रन में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिहाद, देखकर रन में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिहाद, किसमें हिम्मत है जो कहते शेर पूरा हो। इसमें हिम्मत है हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। बड़ा नाजुक मिसरा याद आ गया, तो सुन लीजिए कि इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। मश्क लेकर फख्र से बोला अलमदारे हुसैन, अब हमारा नाम सफ़ाए सकीना हो गया। हम हो तो दुआएं मांगना। अब इसी नहज से मैं 2 शेर और आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक आप पूरी तरह से आमादा हो जाएंगे तो मैं मेहमान और मेजबान दोनों फहरिस्त से मैं एक शायर आपकी बारगाह में पेश करता रहूँगा। पहले वो शेर सुन लीजिए जहाँ पर फारूक साहब लेके आए थे, तो हम की ज़ियाफत फरमाने आप सबकी तरफ से। कहा सगीर ने कहा हुसैन ने बानों की शान बोलेगा, मेरा हुसैन बस मेरा सगीर बसत आन बान बोलेगा। इमाम वक्त की आगोश में तो आने दो, ये बेज़बान 72 ज़बान बोलेगा। ये बेज़बान ये शेर मुझे सुनाना था, हमारा सुन लीजिए। ये बेज़बान 72 ज़बान बोलेगा, तो यजीदियत से मुझे भी क़िसास लेना है, यजीदियत से मुझे भी क़िसास लेना है।
आइए हजरात, मैं बरादर अजीज जनाब अजीम आजमी साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ ले आए और मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, मुझे भी मौका मिल गया आपके साथ एक जमाने के बाद मौलाना फराज वास्ती साहब जहाँ पर तशरीफ फरमा है, फौरन अजीम आजमी साहब के फौरन बाद इंशाअल्लाह फराज वास्ती साहब को हम आप सुनेंगे। आप हजरात से गुजारिश है अजीम साहब के इस्तकबाल में एक बुलंद तरीन नारा लगा दें, नारे हैदरी। अवलन जो गुजारिश मुसलसल हो रही है कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं तशरीफ लाए। आज मैंने मशक़ से बिना के राकेश गुजारिश है तो बाहर खड़े हुए हज़रात को अंदर भेजिए। महफिल मुकम्मल तौर से जो है सच ये साहब मैं चालू से मतलब हाजिर में की चश्माए शीर खान जबरदस्त चश्माए शीर खान निराली है तेरी जन, वाह चश्माए शीर खान निराली है तेरी जन। तीसरा चौथा मिसाल जैसे चाहे वैसे खुदा चश्माए शीर खान निराली है तेरी जन। अकबर कहूं कि हजरत कासिम कहूं तुझे, वाह 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 निराली है तेरी जन। अकबर कहूं कि हजरत कासिम कहूं तुझे, तो इस तंजीम में बाबे हवाए शेरा रहम अगर कासिम कहूं कि मुझे कासिम कहूं अली है अली वक्त फरजंद हुसैन इब्ने अली है अली वक्त फरजंद तीर का कर देंगे मौला यसर कर देंगे साहिब कर है अली वक्त फरजंद हुसैन इब्ने अली मारका कर दो बला का तुझसे सरंजाम है अली वक्त फरजंद हुसैन इब्ने अली मारका कर दो बला का तुझसे सरंजाम है। तो जी जगह रोने की भी मोहलत न दे तेरे सितम, वो जगह हंसना पकड़ तेरे ही बस का काम है, वो जगह हंसना फकत तेरे ही बस का काम है। कवाले पर सुना मैंने एक दिन नए जान से सुना हुआ आपको आजी भाई हम बिल्कुल लेके ही नहीं पड़ेंगे। ये किसी तादाद से भी खा नहीं सकता शिकस्त, ये किसी तादाद से भी खा नहीं। चौथा मिसरा कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। ये किसी तादाद से भी खा नहीं सकता शिकस्त। हाँ हमें शब्बीर का लश्कर बहुत मजबूत है, ये किसी तादाद से भी खा नहीं सकता शिकस्त। हाँ हमें शब्बीर का लश्कर बहुत मजबूत है, तो ये किसी फतवे के पत्थर से ना फूटेगा कभी। मैं कमर करता हूँ मेरा सर बहुत मजबूत है, ये किसी फतवे के पत्थर से ना फूटेगा कभी। ये किसी क्या कहने भाई ये किसी फतवे के पत्थर से ना फूटेगा कभी। मैं कमर करता हूँ मेरा सर बहुत मजबूत है, मैं नमा करता हूँ मेरा सर बहुत मजबूत है। समाज मैं एक मतलब शेर को बहुत खास तबीर बहरे की करम समझता हूँ आप सब कर सकते समाज मैं करम समझता हूँ फातिमा का मैं बदअकीदों की बेरुखी को, करम समझता हूँ फातिमा का मैं बदअकीदों की बेरुखी को। अली के हक में बयान देकर उरूज बख्शा है जिंदगी को, अली के हक में बयान देकर उरूज बख्शा है शेष मानुमाए उरूज बख्शा है जिंदगी को। तो खुदा का दुश्मन अदूले जहरा हर एक करता नहीं तमन्ना, खुदा का दुश्मन अदूले जहरा हर एक करता नहीं तमन्ना। जमाना अब तक समझ न पाया खुदा की इस खास बंदगी को, समझ न पाया खुदा की इस खास बंदगी को। शेष मगर ये इत्तेहादी है इत्तेहादी अजल में पाजी इन्हें लिखा जाएगा फसादी। इत्तेहादी विशेषानी जैसे चाहे वैसे सुने, इत्तेहादी अजल में पाजी इन्हें लिखा जाएगा फसादी। अली के दुश्मन को दोस्त रखकर बढ़ावा देते हैं दुश्मनी को, अली के दुश्मन को दोस्त रखकर बढ़ावा देते हैं दुश्मनी को। अली के दुश्मन को दोस्त रखकर बढ़ावा देते हैं दुश्मनी को। तो
तो मुफस्सिरों की ये बेबसी है कि क़िबला-ए मारिफत अली है। आप इसे समझेंगे, मुफस्सिरों की ये बेबसी है कि क़िबला-ए मारिफत अली है। हमें न समझाए वो तशहुद नमाज कहते हैं अली को, हमें न समझाए वो तशहुद नमाज कहते हैं अली को, हमें न समझाए या अली या अल्लाह, हमें न समझाए वो तशहुद नमाज कहते हैं अली को, हमारे मसला जिंदाबाद जिंदाबाद। कदमों के पत्थर से हाँ और क्या क्या शेर सुना दिए और आप पूरी तरह से मुतवज्जे हैं। अगर आप हज़रात को सहमत ना हो तो थोड़ा आगे वाले शेर ले लीजिए। ये नौजवान के बच्चे हमारे बेटे हैं, छोटे भाई, थोड़ा करीब आ जाए। या हज़रात की जिम्मेदारी है, ये आपका फरीज़ा है कि थोड़ा आप हज़रात, ये सबका जश्न है कि किसी अंजुमन या किसी पर्टिकुलर किसी शख्सियत से मंसूब नहीं है। आप भी मौला के चाहने वाले हैं, जिम्मेदारी को समझते हुए भाई थोड़ा सा आगे आ जाए। आप हज़रात भी थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। बड़ा उम्दा शेर सुनाया आपने जनाब अजीज साहब, और किस शेर की तारीफ की जाए। बहरहाल और बात जहाँ तक पहुँची, इसी स्टेज पर गालिबन मुझे याद है, और अजीम साहब आपको भी याद होगा, फानूस साहब भी मौजूद थे। जनाब ज़ीशान साहब लखनवी ने इसी स्टेज पर आज से कम 8 या 9 साल पहले, और गालिबन मैं मौजूद भी था जब ये 4 मिसरे पढ़े थे और नमाज का ताल्लुक कराया था। भाई आप आमादा रहें, जिनको जो जरूरत से जाने उनको जाने दीजिए। आप पूरी तरह शिकल मैंने वादा किया आपसे, इंशाअल्लाह फराज वास्ती साहब आपके रूबरू हो गया रहे। आप हज़रात तशरीफ रखें और इधर आपको तवज्जो रहे। इसी जश्न में मैं नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूँ कि बात नमाज की और मौलाना मुत्तक़ियान की हुई तो जनाब ज़ीशान लखनवी ने ये 4 मिसरे कहे थे इसी जश्न में। मैं आपको याद दिला रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर कहा है सलूनी तो एक करम ये करो, अगर कहा है सलूनी तो एक करम ये करो, हकीकत अपनी बता दो कि अब भी राज हो तुम। बात होती है अंदर भाई, पीछे वालों मिसरा सुना हमने, हकीकत अपनी बता दो कि अब भी राज हो तुम, तुम्हारे सजदों की अजमत का बात फिर होगी, बताओ पहले नमाजी हो या नमाज हो। फिर होगी, बताओ पहले नमाजी हो या नमाज हो तुम। और अजीम भाई आपने इत्तेहाद पर, और इत्तेहाद के बाद देखिए बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इत्तेहाद है, फिर इस्लाह है, फिर तबलीग है, फिर उसके बाद फिर ये आज़ादारी क्या है। सारी बातें आप समझ गए। आपने दुनिया में वाहिद कौम है जो इशारों में मुकम्मल गुफ्तगू समझ लेती है। वाह 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 वाह। ये शरफ आपको फर्श अज़ा ने दिया। तवज्जो है आपकी, तो मैं अपनी बात कर दूं और उसके बाद फराज साहब के कदम में मैं इल्तिमास लेके बढ़ता हूँ। आप सबकी जानिब से इंशाअल्लाह इत्मीनान से सुनना, इसीलिए मैं चाहता हूँ, ये मौका तो नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इस वक्त हम भी चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए और आप हज़रात भी सुना है तो तशनगी मिट जाए। तवज्जो कीजिएगा, मैं जो बात करने जा रहा था वो ये है कि बात बहुत दूर तक चली गई। फिर उसके बाद आज़ादारी क्या है, फिर आप यही करते रहिए, फिर आप ये न करिए और वो न करिए और वो न करिए। सारी बातें नौजवान समझ रहे हैं, सारी बातों को समेट के बात कहना चाह रहा हूँ। बल्कि हिलाल नकवी साहब का एक शेर मुझे याद आया, तो शेर सुन लीजिए। और बड़ा नकवी साहब के रूबरू तशरीफ ला रहे हैं, हमें डराया भी जाए, धमकाया भी जाए, और उसके बाद देखिए इस्लाह के नाम पर क्या क्या बातें होती हैं आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। इस्लाह इस चीज का नाम नहीं है कि नमाज से दूर कर दिया। मस्जिद से निकलने वाला इस तरह से नजरें उठा के दूसरे को न देखे जैसे वो खुदा पे एहसान करके आ रहा है। नमाज की तरफ अगर बुलाना है तो बुलाकर के सुनिए। जनाब रज़ा साहब तस्वीर दिए 4 दूसरे बार खिदमत में करता हूँ, फिर वो मित्र सुनिए। रज़ा साहब फरमाते हैं कि ज़माने हाल से तबलीग का तरीका जो है, इस्लाह का तरीका जो ये है कि ज़माने हाल से कहती है मस्जिदें आओ, सफेद सवारो शहर मशरक़ैन वाले हो। सवाल ये नहीं काफी हो तुम नमाजों से, सवाल ये है कि तुम तो हुसैन वाले हो। अब
बात कहाँ तक चलेगी? फिर उसके बाद आप सिर्फ यही कर लीजिए, हुसैन कर लीजिए और कुछ करना नहीं। बात आके गिरती है अज़ादारी पे। अब आप सुनिए, जनाब हिलाल नकवी साहब का एक शेर मैं करता हूँ और उसके बाद फराज खान अहमदाबाद के रूबरू है। वो ये कहते हैं कि तवज्जो, कहते हैं कि खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। लहजा नहीं पहुंचा अब तक, फिर सुन लीजिए। अच्छा, मैं ये भी तो समझता हूँ कि मैं हूं या मैं इस्लाह के लिए खड़ा हो जाऊं या उलमाए किराम खड़े हो जाएं, तो क्या हम मासूम हैं? हमसे खताएं नहीं होती तो सिर्फ आपको डराए। अरे मैं अजीम भाई, जलालपुर की सरजमीन पे इब्राहिम खलील, गालिबन इब्राहिम खलील नौजवान शायर है, उसने मतला कहा था और मुझे मतलब अभी अभी याद आया, बरदस्ता याद आया। सुन लीजिए, वो कहते हैं कि जिनकी नजर है सिर्फ अमीरों के माल पर, मैंने पढ़ दिया एक मिसरा, दूसरा आपको समझना है। जिनकी नजर है सिर्फ अमीरों के माल पर, तकरीर कर रहे हैं वो रिज़्क़े हलाल में। बात निकलती है डराया न जाए इस्लाह के नाम पर वाक़िफ़ नहीं है। जनाब हिलाल नकवी साहब फरमाता, सुनो ये शेर सुनो। वो कहते हैं कि खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है, दरगुजर करना ही पड़ता है। खुदा हम लोगों को देखे कि सहरा की दुआ देखे। हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। खुदा हम लोगों को देखे, चेहरा की दुआ देखे सहरा की। तवज्जो से सुन लीजिएगा, दो शेर जनाब कुरान वासी साहब के इस्तकबाल के लिए। ये मिसरे भी हिलाल साहब के हैं, कहते हैं कि बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त, बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त। भाई को तो बात नहीं कीजिए ना, शेर का खून ना हो जाए। तवज्जो, बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त, तुम भी किसी के साथ हो हम भी किसी के साथ। बस मंजिलों का फर्क है दोज़ख हो या बहिश्त, तुम भी किसी के साथ हो हम भी किसी के साथ। तो दस्ते अजल जरा मेरा चेहरा संवार दे, कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ। दस्ते अजल जरा मेरा चेहरा संवार दे, गुजारना है लहद में अली के साथ। भाई हज़रात में इल्तिमास करता हूं, अली जनाब मौलाना फराज बख्शी साहब अल्लाह की औलाद में तशरीफ लाए और बादा है मौला में नजराना इधर पे फरमाए। आप तमाम हज़रात मिलके नारे शुराए किराम, कमाओ जंजीर से लेके परचम अब्बास तक बात आ गई थी। बेटे बैठ जाइए अब आप। तो मुझे अजीम भाई शब्बर साहब आमादा रहिएगा। एक शेर मैं हिलाल नकवी का पढ़ता हूँ और उसके बाद आपकी समाअत अगर पूरी तरह जुड़ गई स्टेज से और माइक से तो इंशाल्लाह आपका मेहमान शायर, और ऐसा शायर जो खतीब भी है, शायर भी है और बेहतरीन एक आपके दिलों में बसने वाली शख्सियत जनाब अंबर आप भी इंशाल्लाह आपके रूबरू होंगे। मैं शेर पढ़ूं उससे पहले अजीम भाई, 7 साल पहले मैं जब आया था इसी जश्न में, मैंने नज़ीर बाकरी के 3 शेर पढ़े थे, वहां से लेके एक शेर मुझे पढ़ना है जनाब हिलाल नकवी का। करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो, हर कदम हो जिल्लते जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। भाई बोलते रहिएगा मेरे साथ, सर कटाना सीख लो और नहीं, मैंने खुद आपको याद दिलाया कि 7 बरस पहले, ऑनलाइन है वो मिसरे, आप फिर सुन लीजिएगा, लेकिन आपको आमादा करने के लिए मैं दोहरा रहा हूं ये मिसरे। सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे, जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। समझो, जब अलम अब्बास का निकले, नौजवान सुनेंगे, मुझे जाना बहुत दूर तक है,
खुदा का शुक्र है, एक ऐसी फेरिस्त अजीम भाई कोई निजामत नहीं हुई, जरा भी मैंने आपका वक्त नहीं लिया जब तक आप नहीं आए थे, जब तक मैं माइक पर था। शेर सुनना कि जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो नौजवानों, धड़कनों के नाम है तुम्हारे, तवज्जो। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो, तो देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन, बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़। देख लेना फिर वहां जिंदा, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन, बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा। बहुत इत्मीनान से शेर पढ़ता हूं, तवज्जो सुनिएगा। अब हिलाल नकवी का शेर सुनिए। अजीम भाई, आपकी समातों को लखनऊ तक लेके जाना है, क्योंकि अंबर आब्दी साहब लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। मैं लखनऊ के एक शायर का ये शेर, अदीब भाई, क्या सलासत है खुदा की कसम, जितनी बार मैं पढ़ता हूं कभी मुझे थकन नहीं होती, मैं तब लगाऊं ये शेर। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत इत्मीनान से पढ़ता हूं। हिलाल नकवी साहब कहते हैं, अलम अब्बास का निकला घरों से तुम नहीं निकले, अलम अब्बास का निकला, नहीं मैं मतला पढ़ दूं ताकि काफिया ज़हन में आ जाए। हमारी आंख से एक अश्क गम ऐसा निकल आया, हमारी आंख से एक अश्क गम ऐसा निकल आया, वो जिसमें जन्नतुल फिरदौस का नक्शा निकल आया, वो जिसमें जन्नतुल फिरदौस का नक्शा निकल आया। ज़बान सुनिए, अलम अब्बास का निकला घरों से तुम नहीं निकले, मगर जितना दिलों में बुग़्ज़ था सारा निकल आया। सलामत निकला, अलम अब्बास का निकला घरों से तुम नहीं निकले, अलम अब्बास का निकला घरों से तुम नहीं निकले। शब्बीर भाई, सुल्तान भाई, अलम अब्बास का निकला घरों से तुम नहीं निकले, मगर जितना दिलों में बुग़्ज़ था सारा निकल आया। शेर सुने शोराए किराम, क्या संजीदगी से बात कही हिलाल भाई ने। कहते हैं कि कमी अशार की होने नदी शब्बीरो ज़ैनब ने, कमी अशार की होने नदी शब्बीरो ज़ैनब ने, अगर चोरी हुआ कोई ख्याल अगला निकल आया, अगर चोरी हुआ कोई ख्याल। शेर सुन रहे हैं आप, किया जंजीर का मातम पलट कर ये नहीं देखा, नौजवानों, किया जंजीर का मातम पलट कर ये नहीं देखा, बदन में कितना खून बाकी रहा कितना निकल। इतनी आसानी से मुझे पहुंचाए जा रहे हैं, इतनी आसानी। किया जंजीर का मातम पलट कर ये नहीं देखा, किया जंजीर का मातम पलट कर ये ना, बदन में कितना खून। पढ़ने ही नहीं दिया तुमने अब तक हमें। बदन में कितना खून बाकी रहा। एक खतीब को दावत सुखन देना है, लेकिन उससे पहले मेरी अपनी मर्जी ये है कि हमारे बुजुर्ग मशहूर साहब तशरीफ फरमाया, और ये नाइंसाफ़ी होगी, पैर में तकलीफ भी है इसीलिए वो स्टेज पे नहीं है, मगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो एक बात कहना चाह रहा हूँ। आप पूरी तरह फाजिल साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप हज़रात आमादा रहिएगा कि मुझे अली जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब के 2-4 शेर याद आ गए, कहिए तो मैं आपकी खिदमत में। लेकिन एक खतीब जब शायरी करता है तो बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी समात पर मुझे बहुत भरोसा है, आज से नहीं बरसों से वाक़ियत है। कुन तो कंजन से चलिएगा, 2-3 शेर मुलादा फरमाइए, बिल्कुल छोटी सी बहर है। अली जनाब मौलाना मीसम जैदी साहब, वो कहते हैं कि
कहकशा थी न माहो अंजुम थे। आपको मिसरे याद है? आपको याद है? जिनको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश करें। मिसरे ना याद रहे तो मफहूम याद करें। कहकशा थी न माहो अंजुम थे, खल्क में कुछ न था मगर तुम थे। नहीं पढ़ना आप सारे शेर? आवाज आ रही है? जरा मुतवज्जो होकर सुन लीजिएगा, हमें लगे कि बात पहुंच रही है। कहकशा थी न माहो अंजुम थे, खल्क में कुछ न था मगर तुम थे। नूर अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम। नूर अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम थे। सर उठाकर वो देखते हैं तुम्हें जो सरे आसमाने हफ्तुम थे। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, मुझे बात पूरी कहनी है। सर उठाकर वो देखते हैं तुम्हें, सर उठाकर वो देखते हैं तुम्हें जो सरे आसमान हफ्तुम थे। तो खौफ के शहर में भी लब तेरे, खौफ के शहर में भी लब तेरे मालिके दौलते तबस्सुम थे। मुझे शेर तो एक ही पढ़ना है। तमामी अज़ादार तशरीफ फरमा है, तमामी ज़ायरीन है मेरी नजरों के सामने, जैसे दिल करे सुनना। जब फर्श अज़ा से उठना तो ये बात याद रखना, जब जुलूसों में शिरकत करना तो ये बात याद रखना। हो सकता है ये बात इस शेर में पहुंच जाए। तवज्जो मुलाजा फरमाइएगा कि खल्क में कुछ न था मगर तुम थे। सर उठाकर वो देखते थे तुम्हें जो सरे आसमान हफ्तुम थे। खल्क इब्ने मरियम तक, नूर अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम थे। तो गर्द पर काफिया सुनिएगा, गर्द पर जिसकी कहकशा कुर्बा, गर्द पर जिसकी कहकशा कुर्बा वो तेरे जुलजना के सुम थे। पीछे वालों आवाज देना मेरे साथ। पर जिसकी कहकशा कुर्बा। डॉक्टर शौर आजमी साहब कबला तशरीफ ले आए हैं। शौर भाई ऊपर आ जाइए, ऊपर है। नाम लिखना है और कहाँ गए? खुदा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई तशरीफ ले आगे आ जाइए, आगे जगह है। आप मुलाजा फरमाए माशाल्लाह से। डॉक्टर शौर आजमी साहब भी तशरीफ, मशहूर साहब तशरीफ रखते हैं। ये आप हजरात दुआ फरमाया करें कि हमारे बुजुर्गों का साया हम पर बाकी रहे। इन सबको अल्लाह सेहत और सलामती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसलिए कि बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। मैं जहाँ तक लेके आ गया, खुदा की कसम मैं फिर कह रहा हूँ, आप आमादा रहिए। अब जो शेर मुझे पढ़ना था, आरिफ शब्बीर भाई, सुल्तान भाई, डॉक्टर साहब, जो शेर मुझे पढ़ना था, जिसकी वजह से मैंने ये शेर सुनाए और जिसकी वजह से मैंने अशार याद किए थे, मौलाना मिशन जैदी साहब को बुला के वो शेर सुन लो, समझ में आ जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि इतना बोलना कि मुझे लगे कि तुमने हक अदा करने की कोशिश की है। बिल्कुल इत्मीनान से सुनना, जब पहुंच जाए बात तब बोलना, जितना हक बने उतना बोलना। जिसकी मर्जी हो वो बोले, समझ में ना आए तो तुम्हारी अपनी मजबूरी, दुआ मेरी कि सबको समझ में आए। कहकशा थी नमा हो अंजुम थे, खल्क में कुछ न था मगर तुम थे। नूर अव्वल से इब्ने मरियम तक, नूर अव्वल से इब्ने मरियम तक हर नबी की जबान पर तुम थे। गर्द पर जिसकी कहकशा कुर्बा वो तेरे जुलजना के सुम थे, वो तेरे जुलजना के सुम थे। नैयर भाई, वो तेरे जुलजना के सुम थे, वो तेरे
बाबा से बुलंद वो तेरे जुल्जना के सुम थे तो तुम बयां कर रहे थे शान खुदा, हम तुम्हारे ख्याल में गुम शान खुदा, तुम बयां कर रहे थे शान खुदा, तुम बयां कर रहे थे शान खुदा, तुम बयां कर रहे थे शान खुदा। तुम बयां कर रहे शान खुदा, हम तुम्हारे ख्याल में। आइए हजरात,